बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा सदर मोहतरम जनाब आदम मलिक एडवोकेट साहब, कन्वे बुजुर्गों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, और खास तौर पर उनको भी सलाम जो मगफिरी के लिए मेरा जलसा सुनने आए। आज पुराने शहर में जैसे के वैसे मसाइल देखो, ठीक है, 30 तारीख का वाकया क्योंकि मुखर्रिर और ज्यादा है, मजीदुल्लाह खान फरत और डॉक्टर खान खान आदम मलिक साहब को भी सुनना है। हुआ क्या नहीं, इसका फैसला अदालत करेंगी। अदालत में अगर नहीं हुआ फैसला तो पूरे अफराद खानदान को, तहरीक को अल्लाह पे भरोसा। लेकिन जो पुलिस की तहकीकात हो रही है, ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, 30 तारीख के वाकये की एफआईआर की कॉपी है ये। अब आप देखो बेचारे हमारे कमिश्नर साहब, तेलुगु में एक वर्ड है अंदर लो खुशी खान, एक खान, सबको खुश करके चलो, सबको खुश करके अपने दिन गिनो। तलबी पे बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार, बहुत कम IAS IPS ऑफिसरों की मैं इज्जत करता हूँ। जन्नत हुसैन, शफीकुज़्ज़मा, एक खान, हुदा साहब, यानी जब भी इनको देखता हूँ मैं अल्लाह से 2 रकात शुक्राने अदा करता हूँ। मगर क्या है, बेचारे थोड़े ढीले हैं, बेचारे कमजोर, तुम समझ जाओ। अब ये बेचारे कमिश्नर साहब एक FIR बनाए, यानी आपके घर में चोरी हुई, आप कंप्लेंट दे रहे हैं कि मेरे घर में 5 लाख रुपए का चोरी हुई। कमिश्नर साहब FIR कितना बना रहे, 15 लाख की चोरी का FIR बना। कंप्लेनेंट मंसूर अवध जी ये बोल रहा कि 5 आदमी हमले में थे। ये कंप्लेंट FIR की कॉपी, रिमांड रिपोर्ट की पूरी मेरे कहने है। मंसूर अवध जी ये बोल रहा कि 5 आदमी अकबरुद्दीन ओवैसी पे हमला करे, बिपाशा पे 5 आदमी हमला करे। अब इन्हों क्या करे, 15 आदमी के ऊपर FIR बनाए। मासूम बच्चे जिनका ताल्लुक नहीं है, मासूम बच्चे, उनके अपराध खानदान, पूरे 15 पूरे ज़ईफ बुढ़े जितने बुढ़ों को लाके जेल में डाल दिए 15 आदमी पे। ठीक है, फिर एक बयान दे दिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी फायर नहीं करा। हम निकाले फोटो, तुम बोल रहे बेटा तुम्हारे कैमरे लगे हुए हैं, लोगों के एडिटरों के दीवारों को हमारे कान लगे हुए हैं, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, हमारे कैमरे तुम्हारे जिस्म पे लगे हुए हैं। अभी एक जना लाके फोटो दिया बिपाशा की, 2 घंटे पहले की फोटो है। बिपाशा देखो हमारी भी इंटेलिजेंस क्या है। कैसे कर ले तुम, ये हमारी इंटेलिजेंस है। देखो बेटे 2 घंटे पहले फोटो बना लो, तुम्हारे घर में से बंजारा में से 2 घंटे पहले की फोटो है ये। अब उसके बाद में ये FIR की कॉपी में, ये FIR की कॉपी में क्या बोल रही, ये FIR की कॉपी में ये बोल रही कमिश्नर साहब कि एक पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो जा रहा। ये पैराग्राफ में क्या लिख रही कि द अक्यूज्ड फैमिली इज लेड बाय A1 मोहम्मद पहलवान who has a past criminal history and is actively involved in family run estate business. A1 family has enmity with victim MLA अकबरुद्दीन ओवैसी of चंद्रनपुर। सुनिए, ये गवर्नमेंट की डायरी पढ़ लो, रिमांड डायरी, तो ये मैं घर में नहीं लिख लिया, छापिया नहीं, ये सलीम फेंकूंगे वैसा फेंकोगे मैं। इसमें लिख रही हूँ, कमिश्नर साहब लिख रही कि सिंस लास्ट 4 to 5 years देयर वाज ए इश्यू ऑफ लैंड ओनरशिप एंड पोजेशन बिटवीन A1 फैमिली एंड द फॉलोअर्स ऑफ MLA अकबरुद्दीन ओवैसी। कौन लिख रही है, कमिश्नर साहब लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ।
ये दोनों में जमीन का एक झगड़ा चल रहा था। A1 family that MLA Akbaruddin Owaisi, using his political influence, was creating trouble, pressurizing the government officials, that is revenue, police, municipal authorities. There are specific instances of MLA indirectly involving in the issue of land holdings of the Mohammad Pahलवान, और इसमें क्लियरली मेंशन है कि पट्टा लैंड है ये कोई मैं घर में नहीं बनाया भाई, ये आपके सामने हकीकत रख रहा हूं। ये पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कमिश्नर तहकीकात करते हुए ये लिख रहा कि एमएलए खुद मोहम्मद पहलवान और उनकी फैमिली को परेशान कर रहा था 4-5 साल से। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एफआईआर रिमांड रिपोर्ट बोल रही है। पहली गलती 5 के खिलाफ में कंप्लेंट है, कमिश्नर साहब 15 के खिलाफ में केस बुक करें। दूसरी गलती ये क्या है नहीं मालूम, अल्लाह ताला उनसे हाथ बोलने लगाया, ये लिखे। एक और एक सुनिए आप, ये सुनिए। ड्यूरिंग हिज विजिट हैज परसीव्ड दैट while passing from their area, MLA Akbaruddin Owaisi sarcastically made some gestures sending signals of warning to finish them. क्या बोल रहे हैं? एफआईआर की रिपोर्ट, रिमांड रिपोर्ट, कि एमएलए इनके घर के सामने से अपने लोगों के साथ जाते जाते sarcastically made some gestures, यानी मोहम्मद पहलवान और उनके अफरादे खानदान को देख के उनको खत्म करने की धमकी दी। ये कौन बोल रही है? ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिमांड रिपोर्ट बोल रही है। अब क्या वाकया हुआ, कहीं को वाकया हुआ, ये सब आज मुसलमानों के सामने खुल के आ गया। ठीक है, फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद में गनमैन जो फायर करा, 3 गोली गनमैन फायर करा, 3 गोली गनमैन फायर करा, ठीक है मान लिए। गनमैन का काम था कि गुल्लू दादा का गनमैन था ये, लेकिन दीपाशा को बचाया, बहुत अच्छा काम कराई। अब गनमैन जो फायर करा, 3 गोली गनमैन फायर करा, चौथी गोली कहां से आई? जवाब दो कमिश्नर ऑफ पुलिस। इब्राहिम याफाई के सीने में जो गोली लगी, इब्राहिम याफाई को 2 गोली लगी, एक कमर पे जो गनमैन मारते हुए बता रहा, और एक गोली जो लगी सीने में। ये चौथी गोली कौन फायर करा बताओ? ये चौथी गोली कौन फायर करा? कोई नहीं बता रहा। ये मैं रोजाना सवाल करूंगा, रोजाना जलसे होंगे, रोज सवाल करूंगा जब तक इसका आंसर नहीं मिलता। पहले तो जवाब दे दिए, दक्कन क्रॉनिकल में आ गया कि अकबरुद्दीन ओवैसी डिड नॉट यूज हिज वेपन बोल के। फिर बाद में आप बोलो एक वाकया हुआ, वाकया होने के 35 दिन के बाद में आप जाके वेपन लेते, 35 दिन के बाद में आप जाके वेपन लेते। कहीं की तहकीकात हो रही, कहीं के कमिश्नर, कहीं की सीसीएस, कहीं की तहकीकात हो रही। बोलो, इब्राहिम याफाई की जो मौत हुई उसके सीने में गोली लगने से मौत हुई। कट करके 4 टीवी में ऐसा बता रही जैसा कि बारकस वाले इन पे हमला करे। पूरा जितना 23 मिनट का वीडियो है, इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि आवाम के सामने लाए। वहां पर जो एमएलए मौजूद था, इसका वेपन लाइसेंस संदीप चंडलिया कैंसिल कर दिया था। ये गुल्लू दादा का वेपन, ये गुल्लू दादा इससे पहले हमारे मलकपेट के साहब के ऊपर वेपन निकाला, उन्होंने हाईकोर्ट में जाके इसका वेपन लाइसेंस कैंसिल कर दिया। बाद में संदीप चंडलिया बोला लाओ वेपन डिपॉजिट करो, वेपन डिपॉजिट कर दिए। अब आप बात बोल रहे हैं कि रौडी शीटर नहीं रहना शहर में, ठीक है, रौडी शीटरों को पूरे शहर से बाहर निकाल दो। एक आखिरी जो कत्ल हुआ, 22 कत्ल है मुसलमानों, 1 महीने में 22 कत्ल। सिर्फ एक कत्ल की मिसाल दूंगा, एक कत्ल की, उसके बाद में समझ जाना, खाली ट्रेलर बताऊंगा, पूरा फिल्म का समझ जाना कि क्या है। सावेर, एक आईने का व्यापारी था सावेर, उसका मर्डर हुआ 4 या 5 दिन पहले रात में 12:30 बजे। शती रौडी शीटर शक्करगंज में मर्डर हुआ। ये जो शती जो मर्डर करने वाला है, रौडी शीटर जो है, इन्हें इलेक्शन में एक केस में बुक हुआ। इन्हें हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर एक केस बुक हुआ। गाजीपुरे के एक पोलिंग बूथ क्राउन स्कूल में पोलिंग बूथ पे 2 टीडीपी के वर्कर अमीन और फरीद
क्या नाम है, अमीन और फरीद, 2 टीडीपी के पोलिंग एजेंटों को मार के ये शजीर ऑडिशटर जख्मी करा और एज एमआईएम का वर्कर उन्हें वहां काम करा और एक एफआईआर हुआ। एफआईआर के अंदर एक एमएलए का नाम है A1, A2 जो है उसके अंदर शजीर ऑडिशटर है, शजीर ऑडिशटर। अब आप बतलाओ, आके यहां बोल रही कि वो भाभी का जिक्र कर रही, वो किसका की, वो एक सुल्तान शाही के आमिल का जिक्र कर रही। 14-15 साल से तुम हमारे बाबा एमपी है, तुम एमएलए है, तुम एमपी है। भाभी अगर पली पोसी बड़ी हुई जवान हुई तो आपके साय में जवान हुई, आपके साय में छूछा करी उन्हें। सुल्तान शाही के करीब में 3 एमएलए रहते, 3 एमएलए सालों हौसलों में रहते। एक मुकरम जा की नाजायज औलाद मुमताज जा, आज भी रहते उन्होंने पानी वाला मुंजर। एक और बाजू में वहां पर एक एमएलए का घर है। एक सुल्तान शाही में एक भाभी, उन्हें खुद बयान, पुलिस का बयान आया कि 30 साल से उन्हें यहाँ कारोबार कर रही, 30 साल से, एक नहीं दो नहीं, 30 साल से उन्हें कारोबार कर रही बोल के। अब 30 साल से अगर उन्हें कारोबार कर रही तो आप बोल रही कि एडिटरों के घरों में मेरे कैमरे फिट है, वो फलाना है। ये बेचारे ये एडिटर भी अल्लाह इनको सेहत दे, उम्र दे, बेचारे खान लतीफ खान साहब और जाहिद अली खान साहब को खूब नाम ले रही और डॉट के मर जा रहा, वो लोग जवाब ही नहीं दे रहे, मर जा रहा है सलीम तकरीर में। बेचारे खान लतीफ खान साहब तो सब छोड़ छुड़ा के बेचारे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, पूरी जायदाद वजाद सब अपनी आल औलाद में बांट दिए। इन्हों बोले कि हमारी इंटेलिजेंस ऐसी है कि कल रात में तुम 1:20 को हैदराबाद आए, दूसरे दिन उन्होंने फोटो छाप दिया मुंदीप के फ्रंट पेज में, मैं शिकागो में हूँ, बेइज्जती हो गई। मैं बोल रहा हूँ सलीम फेंकू, सुनो मैं बोल रहा हूँ, वो तुमको आके जो मगेरी करा ना, हम ही दे रहे उसको, बोल के हम बोले इसको आवाज में जलील होना है इसको। वो बेचारे, अरे खान लतीफ खान साहब जब बहुत अच्छे दिख रहे थे, बाबा कहने मोटर नहीं थी, बाबा मोटर दिलाए, जब बहुत अच्छे दिख रहे थे। उसके बाद बिपाशा कहने मोटरसाइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल दिलाए। इन्होंने मदर टेरेसा से शादी कर लिया तो इनको हटा दिए थे घर से, घर वाले। खान लतीफ खान साहब अपना एक फ्लैट दिए, फ्लैट दे के रखे। जब खान लतीफ खान बहुत अच्छे थे, आज अचानक खान लतीफ खान कहीं को बुरे हो गए, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आज ना इनू बोल रहे ना उन्हों बोल रहे, दोनों इन्हों तो बिल्कुल खामोश है। उनकी खामोशी में इन्हें पागल हो जाना इन्हें, और उनके आखिरी में कपड़े पहन लेता एक आदमी जलसे में। अब वो दूसरे बेचारे एडिटर है जाहिद अली खान साहब। मैं एक बात बोल रहा हूं आवाम के सामने, मैं जो बात करूंगा हकायक दलील हर चीज के साथ बात करूंगा। 96 पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद में ये सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अपने दोनों फर्जंदान के साथ सियासत के दफ्तर को जाके शुक्रिया अदा करे और ये बोले कि अगर जाहिद अली खान या अकबर सियासत हमारा साथ नहीं देता तो हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन जीतना मुश्किल था। वो अखबार मेरे कने आज भी है, आज भी है। आज बेचारों को, अरे अल्लाह ताला बेचारे जाहिद अली खान को इतना बड़ा मौका दिया, 3 मरतबा वसूले तबा करे हैं, 3 मरतबा। अरे हाथों को चूमना उनके था मिले वहां, मैं तो जब मिला जब उनसे हाथों को चूमता उनके, और इन्हें ठहर के उनको बोल रहा तस्लीमा नसरीन के भाया है, ये एडिटर तस्लीमा नसरीन के भाया है, ठीक है। तस्लीमा नसरीन के भाई है तो तुम कहीं को क्या नरेंद्र मोदी, तुम क्या उमा भारती के भाई है? फोटो अच्छी ले रहा तकरीर करेंगे। अगर उन्होंने तस्लीमा नसरीन के भाई है तो तुम क्या है बेटे? ये असदुद्दीन ओवैसी राजशेखर रेड्डी को श्रद्धांजलि दे रहे। बोलो क्या इस्लाम में यहाँ इतने मुसलमान ठहरे हुए हैं क्या? मैं हमारे मौलाना से पूछता हूँ कि क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता? क्या बोलिए आप?